हेलो एवरीवन। उत्तराखंड जिला सीरीज के तहत मैंने आपको 2 जिले पढ़ा दिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मैंने आपको चमोली जिले का अध्ययन करवाया था, उसके बाद मैंने आपको उत्तरकाशी जिले का अध्ययन करवाया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा रुद्रप्रयाग जिला। ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने अभी उत्तराखंड का भूगोल नहीं पढ़ा है, यानी कि उत्तराखंड ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, वह नंदा देवी करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और वहां पर मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है उत्तराखंड भूगोल की, यानी कि उत्तराखंड ज्योग्राफी की। तो आपने वहां पर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। वहां पर मैंने आपको बहुत विस्तार से पढ़ा रखा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। रुद्रप्रयाग जिला, तीसरा जिला हम पढ़ रहे हैं आज, रुद्रप्रयाग जिला। आपको शायद कुछ कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कहता रहूं, आपने सुनना है, और साथ ही जो मैं कहता रहूं आपने वो सुनना है, और मेरी आवाज को अपने कानों तक आपने अच्छे से जाने देना है। ये मेरी टीचिंग स्किल है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊं, और साथ ही आपकी नजरें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रुद्रप्रयाग जिला। व्हाइट बोर्ड पर रुद्रप्रयाग का मानचित्र दर्शाया गया है। रुद्रप्रयाग के उत्तर में है उत्तरकाशी, दक्षिण में है पौड़ी, पूर्व में है चमोली और पश्चिम में है टिहरी। ठीक है। उत्तर में क्या है? उत्तरकाशी। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है पौड़ी, पूर्व में है चमोली और पश्चिम में है टिहरी। यानी कि अगर हम, ये कौन सी दिशा हुई? पूरब दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर और ये दक्षिण। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी जिले के बीच में क्या है? रुद्रप्रयाग जिला है। यानी रुद्रप्रयाग इन 4 जिलों को स्पर्श करता है, चमोली को, टिहरी को, उत्तरकाशी को और पौड़ी को। ठीक है। अच्छा, इस रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना कब की गई? रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना की गई 1997 में, यानी कि 1997 में रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना हुई, 1997 में। तो रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना कैसे हुई, यानी कि कैसे बनाई? चमोली का कुछ भाग, टिहरी का कुछ भाग, उत्तरकाशी का कुछ भाग और पौड़ी का कुछ भाग, इनके कुछ भागों से मिलकर क्या बना? रुद्रप्रयाग जिला बना। ठीक है, समझ रहे हैं आप? यानी कि जो चमोली जिला है इसका कुछ अलग भाग निकाला गया, उत्तरकाशी का कुछ अलग, टिहरी का कुछ अलग और पौड़ी का कुछ अलग। तो जब इनको मिलाया गया तो क्या बना? रुद्रप्रयाग जिला बना। ठीक है। रुद्रप्रयाग जिले को ऐसे बनाया गया, आधा यहां से, आधा यहां से, आधा यहां से और आधा यहां से। ठीक है। तो जो रुद्रप्रयाग जो जिला है ना, वह ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड के ऐसे 4 जिले हैं, उत्तराखंड के ऐसे 4 जिले हैं जो ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के 2 जिले ऐसे हैं और कुमाऊं क्षेत्र के भी 2 जिले ऐसे हैं। गढ़वाल के कौन कौन से हैं? एक है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के पश्चिम में है टिहरी। रुद्रप्रयाग और टिहरी ये सिर्फ जिलों से घिरे हुए हैं। ये ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। और कुमाऊं क्षेत्र में बागेश्वर, और बागेश्वर के दक्षिण में क्या है? अल्मोड़ा। बागेश्वर और बागेश्वर के दक्षिण में क्या है? अल्मोड़ा। ये 2 जिले ऐसे हैं जो ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। तो यहां पर है चौराबड़ी हिमनद। पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाइट बोर्ड पर बना क्या है। व्हाइट बोर्ड पर बना है, यह है मंदाकिनी नदी, चौराबड़ी हिमनद है। चौराबड़ी हिमनद यानी चौराबड़ी ताल भी कहते हैं, इसे ही गांधी सरोवर ताल भी कहते हैं। तो चौराबड़ी हिमनद से निकलता है कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए यहाँ पर है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग यहाँ पर है, ठीक है ना। और चमोली से अलकनंदा नदी आ रही है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी के साथ मिल जा रही है, और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? अलकनंदा नदी कहलाती है। जब अलकनंदा नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है तो वह पौड़ी और टिहरी की सीमा बनाते हुए टिहरी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। और टिहरी में कौन सा प्रयाग है? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिल जाती है भागीरथी नदी के साथ, और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? वहां से गंगा नदी कहलाती है।
अभी तो मैं आपको नदी तंत्र नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है, यानी कि मानचित्र से मैं आपको परिचित करवा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको नदी तंत्र पढ़ाऊंगा इसके दूसरे वाली वीडियो में। यहां पर है केदारनाथ। क्या है? केदारनाथ, यानी कि पंच केदारों में से 3 केदार कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, और 2 कहाँ है? चमोली में। चमोली में कौन कौन से हैं? रुद्रनाथ, और रुद्रनाथ के उत्तर में क्या था, यानी रुद्रनाथ के बगल पे क्या था? कल्पेश्वर नाथ। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है जब मैं आपको चमोली जिला पढ़ा रहा था। और 3 कौन कौन से हैं? 3 रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ। केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ। अच्छा, केदारनाथ के दक्षिण में यहाँ पर है रामबाड़ा। क्या है? रामबाड़ा। ठीक है, यह है गौरीकुंड। यहाँ पर है गौरीकुंड। अगर आप जाएंगे केदारनाथ तो यहीं से जाते हैं पैदल, ठीक है, केदारनाथ की ओर, यानी केदारनाथ मंदिर में। तो केदारनाथ जो मंदिर है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है? केदारनाथ में है। ठीक है, दूसरा है मदमहेश्वर नाथ। मदमहेश्वर नाथ में किसकी पूजा होती है? मदमहेश्वर नाथ में होती है शिव के नाभि की पूजा। शिव की नाभि की पूजा कहाँ होती है? मदमहेश्वर नाथ में होती है। तो जब शीतकाल में जब कपाट बंद होते हैं ना, तो इसकी पूजा होती है ऊखीमठ में। यहां पर है ऊखीमठ, ठीक है, ऊखीमठ में होती है। नंबर तीसरा है तुंगनाथ। तुंगनाथ पंच केदारों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। पंच केदारों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? तुंगनाथ है। और तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है? शिव की बाहों की पूजा होती है, यानी कि भुजाओं की पूजा होती है। आपने ना पहली बार ध्यान से सुनना है और दूसरी बार आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पहली बार आपने अच्छे से ध्यान से सुनना है और दूसरी बार आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, यह है वासुकी ताल। क्या है? वासुकी ताल। अच्छा, पंच प्रयाग में से एक प्रयाग कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। एक रुद्रप्रयाग है और 3 कहाँ है? चमोली में है। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के दक्षिण में नंद प्रयाग, उसके बाद कर्ण प्रयाग। ये कहाँ है? 3 चमोली में है। और एक प्रयाग है रुद्रप्रयाग। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। और एक है टिहरी में। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। ठीक है, तो यह है वासुकी ताल। वासुकी ताल से एक नदी निकल रही है, इसका नाम है वासुकी नदी। क्या कहते हैं? वासुकी नदी कहते हैं। इस वासुकी नदी को सोन गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो वासुकी ताल से निकल रही है वासुकी नदी या सोन गंगा नदी। ठीक है, और ये मिल जाती है सोन प्रयाग में, यहां पर। ठीक है, किसके साथ? मंदाकिनी नदी के साथ सोन प्रयाग में मिलती है। और इसी के बगल पर क्या है? यहाँ पर त्रिजुगी नारायण है। त्रिजुगी नारायण यहां पर है। ठीक है, त्रिजुगी नारायण। ये है मधुगंगा। क्या है? मधुगंगा। तो मधुगंगा कहाँ मिल रही है? मंदाकिनी नदी के साथ कालीमठ में। यहां पर है कालीमठ। ठीक है, यहाँ पर क्या है? कालीमठ है। यहाँ पर कौन सी नदी है? ये मधुगंगा नदी है, कालीमठ के सामने मिल रही है। ठीक है, ये है कोटेश्वर मंदिर। यहाँ पर है कोटेश्वर मंदिर। जो कोटेश्वर मंदिर है ना, ये अलकनंदा नदी पर है, यानी कि अलकनंदा नदी के किनारे क्या है? कोटेश्वर मंदिर है। यहाँ पर है कोटेश्वर मंदिर। इसके उत्तर में है तिलवाड़ा। क्या है? तिलवाड़ा है ये है अगस्त मुनि। कोटेश्वर, तिलवाड़ा, अगस्त मुनि। यहाँ पर है अगस्त मुनि। ठीक है, यहाँ पर है ऊखीमठ, यहाँ पर है कालीमठ, यहाँ पर है वासुकेदार। क्या है? वासुकेदार। क्या है? वासुकेदार। यहाँ पर है गुप्त काशी। गुप्त काशी में यहाँ पर 2 मंदिर है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। यहाँ पर मंदिर है गुप्त काशी में, और ऊखीमठ में भी यहाँ पर एक मंदिर है उत्तर में। ठीक है, यह है कार्तिक स्वामी। क्या है? कार्तिक स्वामी मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, कार्तिक स्वामी। यहाँ पर है चोपता, और चोपता से मैंने आपको उत्तराखंड दर्शन करवाया था। ठीक है, उत्तराखंड दर्शन जब चोपता गया था तो मैंने वहां से आपको पढ़ाया था, चोपता से, यानी मैंने वहां का आपको दृश्य दिखाया था। तो यहाँ पर है चोपता। ठीक है, जो ये बनाए गए हैं ये कुछ ताल हैं। इस ताल को कहते हैं देवरिया ताल। क्या कहते हैं? देवरिया ताल। देवरिया ताल कहां पर है? ऊखीमठ के उत्तर में, यानी तुंगनाथ के पश्चिम में। तुंगनाथ में क्या है? यहाँ पर है देवरिया ताल। लिखेंगे आप देवरिया ताल। अभी मैं आपको
अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको मानचित्र से परिचित करवा रहा हूं। देवरिया ताल, देवरिया ताल। और यहां पर क्या है, यहां पर है बधाड़ ताल। ठीक है, बधाड़ ताल। ये है देवरिया ताल, ये है बधाड़ ताल। देवरिया ताल, बधाड़ ताल। ठीक है, तो गुप्त काशी में यहाँ पर 2 मंदिर है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके दक्षिण में यहाँ पर 2 मंदिर है। एक है विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का मंदिर। ये कहाँ है, गुप्त काशी में है। विश्वनाथ मंदिर 2 है उत्तराखंड में। एक कहाँ है, उत्तर काशी में। जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने वहां पर आपको बताया था कि विश्वनाथ मंदिर है और उसी के बगल पर क्या है, शक्ति मंदिर है। ठीक है, तो एक मंदिर यहां पर है विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर। यहां पर किसकी पूजा होती है, शिव की पूजा होती है। ठीक है, काशी विश्वनाथ में किसकी पूजा होती है, शिव की पूजा होती है। यानी कि यह मंदिर शिव को समर्पित है। इसके बाद है यहीं पर गुप्त काशी में एक मंदिर और है। मंदिर का नाम है अर्धनारीश्वर मंदिर। अर्धनारीश्वर मंदिर। अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ है, गुप्त काशी में है। काशी विश्वनाथ और अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ है, गुप्त काशी यानी कि रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पर किसकी पूजा होती है, पार्वती और शिव की। यानी कि यह पार्वती और शिव को समर्पित है, अर्धनारीश्वर मंदिर।